ओम शांति। आज सुनते हैं 25 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में सबसे दिल में छपने वाली जो गहराई की बात थी, बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हारी मम्मा किसको भी समझाती थी तीर लग जाता था। क्यों? क्योंकि सच्चाई थी, पवित्रता थी। तो तुम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। कैसा? सच्चाई और पवित्रता को धारण करना है। बाबा ने कहा मम्मा जैसे गुण धारण करने हैं। हाँ, और अवगुणों को निकालते जाओ, अपने अवगुणों को निकालते जाओ, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। आज का मुरली मंथन हम चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस से कर रहे हैं। विशेष पानीपत में शिविर चल रहे हैं, मधुबन से पानीपत जा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। अपना मुखड़ा तो देखो कम से कम। हाँ, दिन भर चेक करो, रात को देखो कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। पाप जरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो धीरे 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 खुशी खत्म होती जाएगी। और पुण्य के खाते खूब जमा करते चलो, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हूबहू यादगार, हूबहू यादगार दिलवाड़ा टेम्पल का बना है ना बच्चे, देखो। हाँ, कैसे तुम वहां पर आदिदेव ब्रह्मा भी बिठाया, आदि देवी भी बिठाई, कुमारी भी, अदर कुमारी भी, सबका यादगार है। माता पिता और बच्चों का ये चैतन्य यादगार है। तो तुम बच्चों को ये समझाना है और खुद भी समझ के नशा कि हमारा हूबहू यादगार बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा लिबरेटर भी है, गाइड भी है और पतित पावन भी है। तो बच्चे, शिव बाबा विचार सागर मंथन नहीं करता, ये ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करता है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, भारतवासी पहले किस राज्य में थे? राम राज्य में, और फिर अब आ गए रावण राज्य में। अब फिर बाबा आए पतित से पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा बाबा का ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर ईश्वर का ईश्वर नाम बदनाम नहीं करना। इसलिए अगर बदनाम करेंगे तो बाबा ने कहा क्या हाल होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा अविनाशी है, इस बात को अच्छी तरह समझना है, निश्चय करना है। सबसे पहले तो ये निश्चय करना है, हम आत्मा अविनाशी, उस अविनाशी बाप को याद कर रहे हैं, उस ईश्वर बाप की संतान है। तो ये निश्चय बच्चों को पक्का करना है। फिर बाबा ने कहा तुम सागर के बच्चे इस काम विकार में जलकर राख हो गए, अब तुम्हें पवित्र बनना है। दुनिया सोचती है अरे घर गृहस्थ में पवित्र रहना है तो बड़ी ताकत है। ये ताकत उनको क्या पता कि ईश्वर बाप की ताकत है। बाबा आए हैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए, फिर वापस चलने की तैयारी करनी। बच्चे, तुम आज जो एक बड़ी गहराई की बात बाबा ने बताई, तुम 10 सेंटर भी खोलो, बाबा ग्राहक भेज देगा। तुम काम तो करो, पैसे तो छम छम करते आ जाएंगे। बहुत ही दिल में छपने वाली बात कही बाबा ने। सर्विस करने वाले बच्चे होंगे और बाबा क्या दमादम किसी तरह की कसर नहीं आने देगा, लेकिन सर्विस करने वाले बच्चे चाहिए। बाबा ने कहा देहभान रहता है ना, इसलिए सर्विस नहीं करते। देहभान ना हो तो फिर तो सर्विस कमाल की हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सबसे बड़ी बात, माया के तूफान आने ही है। भिन्न भिन्न तरीके से माया के तूफान आने से फिर ढीले हो जाते। हमें ढीला नहीं होना, तो माया पर विजय प्राप्त करनी है। कितना भी तूफान आवे, हम उन तूफानों को जीतने वाले हैं, विजयी है ना। माया जीत है ना, तो इसलिए माया जीत ही जगत जीत बनेंगे ना। क्या बिगाड़ेगी? रोक नहीं सकी
माया जिन्हें तूफान भला क्या रोकेगी, जिनका नाविक भगवान हो, हाँ तूफान भला क्या रोक नहीं सकी माया, जिन्हें इंसान भला क्या रोकेंगे, जिनका नाविक भगवान हो तूफान भला क्या रोकेगी। हमारे अंदर इतना अंदर में होना चाहिए, इसलिए माया जीत भी बनना है, जगत जीत भी बनना है। फिर बाबा ने आज एक गीत तो ये आया, मुखड़ा देख ले प्राणी, फिर थोड़ी देर बाबा ने बाद फिर गीत का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे दूर देश से मैं आता हूं ना, और पराया देश रावण का देश है। बच्चे तुम्हारा अपना देश तो सतयुग वैकुंठ था ना, तो उसमें आया, अब आया हूं आप सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चे याद करो अपने दूर देश को, कितना स्वीट साइलेंस होम में, तुम भी तो वहां के रहने वाले थे। हमेशा समझो वी आर द गेस्ट, इफ यू विल थिंक यूर सेल्फ ए गेस्ट यू विल बिकम द बेस्ट। अपने को मेहमान समझेंगे तो महान समझेंगे, और मेहमान समझने वाले में फिर मेरापन नहीं आएगा, मेरा ये, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरे फला, मेरा मेरा मेरा, ये मेरे का फेरा खत्म करो, भगवान कहते हैं। तब तुम्हारा कनेक्शन सही शिव बाबा से जुड़ पाएगा। तो ये मेरा का फेरा है ना, वो कैसे खत्म होगा, जब अपना देश याद रहेगा। कहाँ से तू आया, कहाँ तुझे जाना, दुनिया तो मुसाफिर खाना, परम धाम से आए परम धाम जाना। तो आज की मुरली में दूर देश से रहने वाला आया देश पर आए, ये बाबा ने हम बच्चों को विशेष कहा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों का काम है हर बात को समझना, और पहले बेसमझ थे, अब बाबा ने आके समझदार बनाए। मुरली की पॉइंट भी कोई तो गहराई से समझते हैं, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। साधारण बात में भी कई बार बहुत गहराई होती है, लेकिन उसके लिए बुद्धि अच्छी तरह विशाल बनो। आज बाबा ने कहा विशाल बुद्धि ही सारी बात समझ सकते हैं। हाँ, तो हमें विशाल बुद्धि बन के मुरली की पॉइंट्स को समझना है। आज बाबा ने कहा बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, बाबा को भी याद करो, और वर्षा बिना वर्षे के बाबा की याद नहीं ठहर सकती, और बाबा याद आते वर्षा याद आएगा। वर्षा माना बाबा से क्या प्राप्तियां होती हैं, शिव बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्त होती, शिव बाबा से सर्व गुणों की प्राप्ति होती। तो ये है बेहद का वर्षा, और 21 जन्मों की बादशाही भी मिलती शिव बाबा से। तो जितना जितना वर्षे को याद अच्छी तरह दिल को लगा लेंगे ना, तो बाबा की याद स्वतः ही रहेगी, फिर याद कभी नहीं भूलेगी। और इसको बाबा ने कहा अशरीरी आत्मा, बच्चे रियलाइज कर लो क्या अशरीरी आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर, हाँ इसमें प्रवेश देखो, छोटा सा शरीर था गर्भ में, किस तरह छोटा सा, उसमें बिंदु आया, हलचल चुरपुर चालू हो गई, और वही पार्ट प्ले कर रही है। ये तो माटी का पुतला, माटी में मिल जाएगा। असली तो आत्मा है ना, वही देखती है आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। ये आत्मा निश्चय हो जाए और देह अभिमान खत्म हो जाए, फिर तो जीवन कितना महान बन जाए। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये अविनाशी यज्ञ बाबा ने रचा है, और विनाश ज्वाला प्रकट हुई। अब ये तो होना ही है जो भावी है। तुम बच्चों को क्या करना है, सबको संदेश देना है, सबको संदेश। तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जाएगी, सेंटर खुलते जाएंगे। फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे तुम्हें बड़ी अंदर विशाल बुद्धि बन के बड़ी ताकत वाला कार्य करना है। सबसे मुख्य बात आज वरदान में बाबा ने कहा, दिल की समीपता के द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त करने वाले, सदा उमंग में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, दिल की समीपता के द्वारा, दिल बाबा के समीप ही समान बन जाए। हर वक्त देखो मैं कहाँ हूँ, परम धाम में भी समीप, और यहाँ भी समीप, भगवान के बिल्कुल पास, अंग संग, उससे अलग नहीं हो सकते, न वो मेरे से अलग हो सकता।
ऐसा दिल की समीपता हो। फिर बाबा ने कहा सहयोग, फिर उससे क्या मिलेगा? सहयोग का अधिकार मिल जाएगा। जितना चाहो बाबा से फिर सहयोग का अधिकार हो। भिखारी नहीं बनो, बाबा सहयोग दे दो, बाबा सहयोग दे दो। नहीं नहीं, बाबा मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे का कर दो, मेरा फलां जॉब का कर दो। ये है भिखारी बनना। बाबा ने कहा सहयोग का अधिकार मिल जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। फिर सदा उमंग में उड़ने वाले अधिकार प्राप्त होते, रिजल्ट क्या होगी? उमंग में खूब उड़ना शुरू कर देंगे, उड़ते जाएंगे। और उमंग उत्साह नहीं तो जीवन ही बेकार है। सदा खुशी और उमंग उत्साह और उड़ता रहेगा। फ्लाइंग एंजल, सब कहें वाह भाई वाह, ये तो फ्लाइंग एंजल है। ऐसे उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी, फिर पुरुषार्थ ढीला नहीं होगा। तीव्र पुरुषार्थी बाबा। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो क्या होगा? संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। कदम पे कदम का क्या मतलब? एक एक पल की जो बाबा की श्रीमत सुनी हुई है, अमृत वेले से लेके रात्रि तक, सारी श्रीमत की लिस्ट निकालो। फिर उस कदम, वो एक कदम है श्रीमत का, फिर श्रीमत के हर कदम पर कदम रखते चलो, फिर तो बस जल्दी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। कितना सहज रास्ता बताया। बस श्रीमत की मंजिल, श्रीमत की मंजिल, श्रीमत का कदम कदम पे कदम, हर कदम चेक करो। श्रीमत पे है, मन मत पे तो नहीं है, परमत पे तो नहीं है, लोक मत पे तो नहीं है, मनुष्य मत पे तो नहीं है, किस मत पर चल रहा है? कदम पे कदम श्रीमत पर। और श्रीमत आपको श्री बना देगी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। और फिर मंजिल समीप संपूर्णता की आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।